हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंदी साइंस विद खुले सर। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 9वीं विषय विज्ञान। ठीक है। कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का जो चैप्टर है आप लोग क्लास 7 में पढ़ के आए हो और आने वाले समय में क्लास 11 में पढ़ोगे और उसके बाद कॉलेज में पढ़ोगे। तो क्लास 9वीं में पूरा डीपली और एकदम विशेष तरीका से आपको पढ़ाया जाएगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो और आप अच्छे से अच्छे रिजल्ट ला सकते हो और साइंस को समझ सकते हो। हमेशा याद रखना, साइंस को रटना बिल्कुल भी नहीं है। ओनली क्या करना है, समझना है, याद रखना है और बार बार घर में प्रैक्टिस करना है। और बार बार यदि घर में प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे तो साइंस आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। ठीक है, साइंस बहुत ही सरल हो जाएगा। इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान देना है। ठीक है। तो हम लोग अभी जो मेरे यूट्यूब चैनल उसमें क्लास 10वीं का चल रहा था। क्लास 10वीं का साइंस लगभग 6 चैप्टर कंप्लीट होने वाले हैं। फिर उसके बाद 11वीं रसायन, 12वीं रसायन, 12वीं जीव विज्ञान। ठीक है। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग कक्षा 9वीं विषय विज्ञान। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, कक्षा 9वीं विषय विज्ञान के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण के बारे में। ठीक, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण क्या पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। ये बहुत ही आईएमपी टॉपिक है, अर्थात जानने योग्य वाला टॉपिक है। बहुत ही मजेदार है, सरल भी है। और सीखें किस प्रकार हमारी प्रकृति में रासायनिक क्रियाएं होती हैं, कुछ पदार्थों में रासायनिक क्रियाएं। आप लोगों ने इससे पहले भौतिक गुण, रासायनिक गुण पढ़ चुके हैं, उसको बताने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर केवल हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इसको जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। इसके द्वारा ही आप लोग आने वाले वीडियो को समझ सकते हैं। ठीक है। और दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग है उसको भी बताया जाएगा ताकि आप लोग साइंस को दैनिक जीवन से रिलेटेड करके भी समझ सकते हो। जब तक दैनिक जीवन में साइंस को रिलेटेड करके नहीं समझोगे तब तक आप साइंस को पूरी तरीके से नहीं समझ पाओगे, हमेशा रटते रहोगे। ठीक है। तो मेरे चैनल में बार बार बोलता हूँ, ठीक है, आप लोग को ही बोल रहा हूँ, मेरे चैनल में रटना नहीं है। ओनली क्या करना है, समझना है और बार बार प्रैक्टिस करना है और इसको नोट्स भी करते जाना है। तो चलो यहाँ पर कॉपी कलम निकाल लो भाई, और यहाँ पर जो बताऊंगा उसको नोट्स करना है और यहाँ पर बोर्ड को ध्यानपूर्वक देखना है और जो मैं बोलूंगा उसको ध्यानपूर्वक सुनना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। ठीक है। अब देखो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, आप लोग क्लास 8वीं में पढ़ के आए हो, क्लास 7वीं में पढ़ के आए हो, 6वीं में पढ़ के आए हो। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक पदार्थों के मध्य, एकदम सरल शब्दों में समझाऊंगा। ठीक है, सरल शब्दों में समझाऊंगा, फिर परिभाषा रूप बताऊंगा, फिर उसके बाद उसको मैं नोट्स भी कराऊंगा। टेंशन लेने की बात है ही नहीं। समझ में आ चुका है। चलो, तो रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, पहले पाठ का मतलब को समझेंगे तब तो ना। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक पदार्थों के मध्य होने वाली क्रियाएं। ठीक है, रासायनिक पदार्थों के मध्य होने वाली क्रियाएं को ही क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो यहाँ पर समीकरण दिया गया है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को जिन संकेतों के माध्यम से, जिन सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है वही आपका समीकरण कहलाता है, जो आगे हम लोग धीरे धीरे समझते जाएंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्रकृति में कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं, उन कुछ विशेष घटनाओं के माध्यम से हम लोग रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रियाएं को समझ सकते हैं। ठीक है। जैसे आपके बुक में दिया गया है, दूध से दही बनना। ठीक है, दूध से दही बनना, पानी गर्म होना, भाप निकलना, क्लियर समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, वाष्प का निर्माण होना, ताप में परिवर्तन होना, ये सब चीज क्या है आपका, रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। टायर का घिसना, ये सब आपको बुक में दिया गया है। आए समझ में। चलो, तो यहाँ पर मैं कुछ और एक्स्ट्रा आप लोगों को ऐसी घटनाओं के बारे में बता रहा हूँ जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं का आंकड़ा या रासायनिक अभिक्रिया का अनुमान किस प्रकार लगाया जाता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। कुछ विशेष घटनाओं, यहाँ पर लिख देता हूँ श्रेष्ठ करके प्रेक्षण, इस चीज को याद रखना है, के माध्यम से, के माध्यम से हम रासायनिक
अभिक्रिया को समझ सकते हैं या रासायनिक क्रियाओं का अनुमान लगा सकते हैं। रासायनिक क्रियाओं का अनुमान लगा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ घटना ऐसे होती हैं वस्तुओं में, पदार्थों में, प्रकृति में, जिसके द्वारा हम लोग जान सकते हैं कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। ठीक है, लगा सकते हैं। चलो अब देखो, यहाँ पर पहला स्थान मिलता है अवस्था में परिवर्तन। पहला यहाँ पर टॉपिक दे रहा हूँ ताकि इसको हम लोग समझते जाएंगे किस प्रकार हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं का अनुमान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर पहला देते हैं अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, अब इसका मतलब क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन हम लोग जानते हैं कि हमारे प्रकृति में जो पदार्थ होते हैं वो 3 अवस्था में होते हैं। कितने अवस्था में होते हैं भाई? 3 अवस्था में होते हैं। पहला होता है आपका ठोस, दूसरा होता है आपका द्रव और तीसरा होता है आपका गैस। यदि किसी वस्तु की इन अवस्थाओं में परिवर्तन हो तो आप जान सकते हैं वहां पर क्या हो रहा है? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे मान लो कोई ठोस द्रव में बदल गया, कोई द्रव गैस में बदल गया, या कोई गैस फिर से द्रव में बदल गया, ठोस में बदल गया। समझ में नहीं आ रहा है? तो मान लो कोई वस्तु ठोस है और वो द्रव में बदल गया, द्रव में बदल गया तो अवस्था में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो गया। तो अवस्था में जो परिवर्तन है वो एक रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण के रूप में इसको व्यक्त कर सकते हैं। क्लियर है? उदाहरण के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अर्थात किसी वस्तु के अवस्था में परिवर्तन भी क्या होता है? रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करता है। इस चीज को याद रखना। जैसे दूध का दही बनना, वो रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है तो वो क्या होता है? जम जाता है। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाए जाते हैं, है ना? उसके द्वारा बहुत सारे रिजल्ट होते हैं। चलो अब दूसरा देखो, ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। अब देखो, ताप में परिवर्तन का मतलब ये है, मान लो हम कोई 2 वस्तुओं का ही क्या बोल रहे हैं? रासायनिक अभिक्रिया अर्थात रासायनिक पदार्थ, अणु परमाणु, ये सब चीज जानते हो आप लोग। अणु परमाणु यौगिक मिश्रण सब जानते हो। ठीक है, तो मान लो रासायनिक अभिक्रिया को वहां माने कराते हैं, अर्थात 2 वस्तुओं को वहां पर मिला दिए। तो जब किसी भी 2 वस्तुओं को मिलाते हैं तो वहां पर उस अभिक्रिया के ताप पे क्या होता है? परिवर्तन होता है। कोई ऊष्मा को लेता है, कोई ऊष्मा को देता है, समझो, अर्थात ऊष्मा उत्सर्जित होता है। तो जहां पर ताप में परिवर्तन हो वहां पर क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया होती है। इस चीज को आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलो तीसरा नंबर का देख लो। तीसरा आपका होता है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, यदि किसी वस्तु के रंग में परिवर्तन हो रहा है तो वहां पर क्या है? आपका रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। जैसे मान लो लोहा, लोहा को जब हम खुले स्थान पर छोड़ देते हैं तो वह ऑक्सीजन से क्रिया करता है। उसके ऊपर में क्या होता है? ये जंग आ जाता है, जंग लग जाता है ना, जिसको मूर्छा बोलते हैं। ठीक है, जंग लग जाता है तो रंग कैसा होता है उसका? जो चमकीला होता है पहले लोहा, वो कैसा होता है आपका? हल्का भूरा कलर का हो जाता है। ठीक है, मतलब वह रंग में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तो वो क्या कहलाता है? आपका रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। 2 पदार्थों को मिला दे तो रंग में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। रासायनिक अभिक्रिया कराए, किसी वस्तु को गर्म किए तो रंग में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। जैसे मान खाना बनाना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है भाई। खाना को पकाते हैं तो सब्जी कैसा होता है? पकने बाद उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है। तो हर वस्तु में क्या होता है? रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। उसको हम लोग कुछ घटनाओं से समझ सकते हैं। पहला अवस्था में परिवर्तन, वस्तु के अवस्था में परिवर्तन हो गया, वस्तु के ताप में परिवर्तन हो गया और वस्तु के रंग में परिवर्तन हो गया। तो सब किसमें आते हैं? आपका रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। अब चौथा एक और पॉइंट दे लो ताकि आप लोग को समझ में और आ जाए। गैस का उत्सर्जन। गैस का उत्सर्जन, मान लो किसी 2 वस्तु को हम लोग मिला रहे हैं तो वहां पर गैस निकल रहा है ना? गैस निकल रहा है तो ऑटोमेटिक जान जाएगा वहां पर क्या हो रहा है? आपका रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है। किसी भी वस्तु से गैस का निकलना, ठीक है, क्या होता है? आपका
रासायनिक अभिक्रिया हो, तो मान लो कोई दो वस्तु को हमने मिला दिया तो वहां पर कोई गैस का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो सब गैस का जब निर्माण होगा तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आना चाहिए तो वहां पर क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है। तो इन घटनाओं के माध्यम से हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को समझ सकते हैं। आपके बुक में कुछ और उदाहरण दिया गया, जैसे दूध का दही बनना, है ना, दूध का दही बनना, भोजन का पकना, लोहे की कील पर जंग लगना, ये सब चीज क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं के उदाहरण होती है। तो उदाहरण के साथ साथ इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने के लिए हेल्प करता है। हम रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है कि नहीं हो रहा है कैसे जानेंगे, जब किसी वस्तु के अवस्था में परिवर्तन हो, ठोस बदल गया द्रव में, द्रव बदल गया गैस में, ठीक है। ताप में परिवर्तन हो, कभी ताप कम ताप ज्यादा, ठीक है। रंग में परिवर्तन, रंगों में भी क्या होता है परिवर्तन होता है, तो रंग में परिवर्तन को देख के भी हम लोग जान सकते हैं कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है। गैस का उत्सर्जन, जब किसी दो वस्तुओं को मिलाएंगे या वस्तु को गर्म करेंगे तो गैस का निर्माण होगा, ठीक है। तो गैस के उत्सर्जन में क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। जैसे मान लो जल को गर्म करते हैं, तो जब जल को गर्म करते हैं तो जल में क्या होता है, वाष्पीकरण की क्रिया होती है, बंध टूटते हैं। जब बंध टूटते हैं तो क्या होता है, वाष्प बन के ऊपर उठने लगते हैं, तो ऊपर उठ रहा है, यहाँ पर गैस का निर्माण हो रहा है, समझो, ठीक है। वहां पर जो गैस का निर्माण होते हैं, क्या क्या गैस बन सकता है जी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम जान सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही। बहुत सारे ऐसी एग्जाम्पल है समझने के रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए, ठीक है। जैसे खाना पकाते हैं घर में, तो खाना पकाते हैं तो सब्जी पहले अलग कलर का रहता है, जैसे पकता है सब्जी दूसरा कलर का हो जाता है, तो ये भी क्या होता है, आपका एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। समझ में आ चुका है। चलो अब हम समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया के शाब्दिक परिभाव समझेंगे, फिर इसका ढांचा कैसे बनता है समझेंगे, फिर समीकरण कैसे लिखते हैं उसको समझते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया के बारे में भी थोड़ी देर पहले आपने कुछ और पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि कुछ घटनाओं के माध्यम से हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं का अनुमान लगा सकते हैं कि वहां पर रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो छोटा सा परिभाषा रूप में लिख दिया हूँ, इसको समझने में एकदम आसान होगा। उसका धीरे धीरे मैं जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे रासायनिक अभिक्रियाओं को और डिटेल में आपको मैं समझाता जाऊंगा, क्योंकि आपको पहला वीडियो है तो एकदम हम सरल तरीके से समझेंगे, फिर धीरे धीरे आपका आदत बनते जाएगा तो आपको क्रिटिकल इसको हम करते जाएंगे, है ना। क्रिटिकल होने के साथ साथ उसको पूरा सरलता भी ले जाएंगे, ठीक है। पूरा सरल, एकदम सरल, इतना सरल कि आप लोग बोलोगे कि यस सर हम लोग और पढ़ेंगे अच्छा से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रासायनिक पदार्थ के मध्य होने वाली क्रियाओं को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोला गया है कि रासायनिक पदार्थों के मध्य, कोई भी रासायनिक पदार्थ है उसके मध्य होने वाली क्रियाओं को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अर्थात रासायनिक पदार्थों के मध्य जो क्रियाएं होती हैं उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसको आप लोग एकदम सिंपल भाषा में याद रखना। अभी थोड़ा इसका मैं अलग से परिभाषा दिखाऊंगा, बाद में आने वाले वीडियोस में सब बताते जाऊंगा। पहले शुरुआत कहाँ से करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं जब बोला जाएगा तो आपके माइंड में एक चीज होना चाहिए कि रासायनिक जो अभिक्रिया होती है रासायनिक पदार्थों के मध्य होता है, इसीलिए रासायनिक पदार्थों के मध्य होने वाली क्रियाओं को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अणु, परमाणु, यौगिक मिश्रण आदि के मध्य होने वाली क्रियाओं को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कैसे समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो उस पदार्थ का अवस्था में परिवर्तन होगा, उस पदार्थ से गैस निकलेगा, उस पदार्थ के ताप में परिवर्तन होगा, उस पदार्थ के रंग में परिवर्तन होगा, तो हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रासायनिक जो अभिक्रिया होती है इसके दो भाग होते हैं, इस चीज को आपको समझना है, अर्थात रासायनिक समीकरण में चलते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, इसलिए समीकरण भी लिख देता हूं ताकि आपको और समझने में आसानी हो। देखो रासायनिक अभिक्रिया के मुख्यतः दो पार्ट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, इस चीज को आपको याद रखना है, जिसको आप लोग क्लास 6 7 में भी पढ़ के आए हो। तो पहला होता है आपका अभिकारक, पहला होता है आपका अभिकारक और दूसरा होता है आपका उत्पाद, ठीक है। अभिकारक और उत्पाद, रासायनिक अभिक्रिया के मुख्यतः दो भाग होते हैं, समझो। पहला होता है आपका अभिकारक और दूसरा होता है आपका उत्पाद। तो अभिकारक किसे कहते हैं पहले इसके समझो, अभिकारक किसे कहते हैं पहले समझो, फिर उत्पाद किसे कहते हैं उसको समझो, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा एक और परिभाषा बन जाएगा, ठीक है। देखो अभिकारक और उत्पाद, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो जिन पदार्थों के मध्य अभिक्रिया होती है उसी पदार्थों को बोलते हैं अभिकारक। और उन पदार्थों के अभिक्रिया होने से जो नया पदार्थ बनता है, जो नया पदार्थ बनता है उसको बोलते हैं क्या, उत्पाद। ठीक है, समझ में आ चुका है। ये आपका रिएक्टेड होता है, काम करने वाला, क्रिया करने वाला होता है। ये आपका प्रोडक्ट होता है उत्पाद। अर्थात दो पदार्थ आपस में मिलकर क्रिया करेंगे, समझ में आ चुका है, पदार्थ आपस में मिलकर यहाँ पर क्रिया करेंगे तो क्रिया करने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो नए पदार्थ बनता है उसको उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं लिख देता हूँ, आप लोग नोट्स कर लो। किसी चलो यहाँ पर देखो ना, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। समझ में आ चुका है। उत्पाद किसको बोलेंगे भाई, रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को क्या कहते हैं भाई, उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। समझ में आ चुका है। अभिकारक किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसको अभिकारक कहते हैं। और इनके द्वारा जो क्रिया होगा तो एक नए पदार्थ निर्माण को क्या बोलते हैं, उत्पाद। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमको देखो, मान लो पानी लिया, ठीक है, अर्थात जल लिए, जल में हमने मिला दिया शक्कर, जल मिला दी हमने शक्कर, और उसमें नींबू का रस मिला दिए, थोड़ा हल्का नमक मिला दिए, तो क्या बन गया, शरबत बन गया। तो शरबत क्या है भाई, नया पदार्थ है ना। पहले पानी सिंगल था, समझो, पानी, शक्कर सिंगल था, नमक सिंगल था, नींबू का रस सिंगल था, उस तीनों चारों को मिला दिए तो मिलाने भाग कौन को ले रहा है, आपका जल, शक्कर, नमक और आपका नींबू। इतना क्लियर है। तो भाग ले रहे हैं तो क्या कराएंगे, वो अभिकारक कराएंगे। जब मिल के नया प्रोडक्ट क्या बन गया, शरबत बना ना, तो शरबत क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाता है। समझ में आया, एकदम सरल था। ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं और उनके क्रिया के द्वारा जो नए पदार्थ बनता है उसको उत्पाद कहते हैं। बन जाएगा, क्लियर है एकदम। चलो अब देखो यहाँ पर एक एग्जांपल भी दे देता हूँ ताकि आप लोग और समझ में आ जाए। और एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे मान लो एक रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं, जैसे मान लो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों आपस में क्रिया किए, मैग्नीशियम और आपका ऑक्सीजन दोनों आपस में क्रिया किए तो क्या बनाएगा आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इतना क्लियर है, मैग्नीशियम आपका ऑक्साइड। तो देखो यहाँ पर ये दोनों क्या कहलाएंगे, आपका अभिकारक। अभी समीकरण बैलेंस नहीं है, इसमें ध्यान मत दो क्योंकि इसको मैं समझा रहा हूँ अभी, ठीक है। फिर समीकरण कैसे बैलेंस करते उसको भी सिखाऊंगा। यहाँ पर दो ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, पहुंच रहे, दिमाग में आ रहा है, लेकिन चिंता करने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो हम लोग समीकरण संतुलित करना आपको मैं सिखाऊंगा। तो ये देखो, ये दोनों भाग ले रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, अभिकारक। अब देखो यहाँ पर बन गया नया पदार्थ, ये कहलाएगा आपका उत्पाद। क्लियर है। चलो अब इसको और हम डिटेल में चलते हैं। अब देखो यहाँ पर अभिकारक और उत्पाद के मध्य एक तीर का निशान है, तीर का निशान है। अर्थात तीर का निशान क्या शो करता है कि तीर का निशान के जो मुंडी है, समझो जो सिरा है, तीर के निशान का जो मुंडी, जो सिरा है, उधर उत्पाद होता है। ठीक है, क्या होता है, उत्पाद होता है। और तीर के निशान के जो पीछे तरफ देखो, ये पूंछ है यहाँ पर, ठीक है, तो पूंछ की तरफ क्या होता है, आपका अभिकारक होता है। समझ में आ चुका है। अर्थात इससे मतलब ये है कि अभिक्रिया कौन सा दिशा में हो रहा है, तो अभिकारक से
उत्पाद की ओर हो रहा है। अभिकारक से उत्पाद की ओर हो रहा है। यदि तीर के निशान को बदलेंगे तो ये फिर से अभिक्रिया कैसे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। आए समझ में। अर्थात तीर की दिशा क्या करता है, रासायनिक अभिक्रियाओं की दिशा को प्रदर्शित करता है। ये तीर का निशान क्या कर रहा है भाई, रासायनिक अभिक्रियाओं की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। इसीलिए तीर का निशान रहेगा, जो मुंडी है उधर आपका उत्पाद रहता है, और जो पूंछ है इधर इधर आपका अभिकारक होते हैं। और यहाँ पर अभिकारक को हम लोग धन चिन्ह द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और उत्पाद को भी धन चिन्ह द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि नया प्रोडक्ट का यहाँ पर निर्माण होता है। यदि अभिकारक दो है, समझो देखो यहाँ पर मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन एक है, यहाँ पर दो मटेरियल हो गए, एक ऑक्सीजन यहाँ पर और यहाँ पर देखो ऑक्सीजन और आपका मैग्नीशियम। तो जब दो पदार्थ रहेंगे, दो पदार्थ तीन पदार्थ, तो प्रत्येक पदार्थ के मध्य में प्लस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। आया समझ में, बन जाएगा। तो तीर के जो निशान देखो, यहाँ पर तीर का जो चिन्ह है, तो मुंडी तरफ क्या होता है, आपका उत्पाद होता है जो धनात्मक होते हैं, और तीर के जो पूंछ तरफ भी आपका जो अभिकारक होते हैं, ये भी आपका धनात्मक रूप में पाए जाते हैं। कौन सा कंडीशन में, जब दो या दो से अधिक अभिकारक क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। आए समझ में, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ चुका है। अभी तक जितना आपको मैं समझाया हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया अभिकारक होते हैं, उत्पाद होते हैं, तीर के निशान द्वारा बीच में तीर का निशान पाया जाता है, तीर के जो मुंडी तरफ होता है उत्पाद होते हैं, और पूंछ तरफ क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं, उत्पाद धनात्मक होते हैं। अभिकारक भी आपका धनात्मक रूप में पाया जाता है अधिकतर। ठीक है, तो यहाँ पर जितना अभी तक मैं आपको लेक्चर दिया हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं शब्द समीकरण। क्या बोलते हैं, शब्द समीकरण। समझ में आ चुका है। शब्द समीकरण किसको बोलते हैं, क्लियर हो चुका है। शब्दों के माध्यम से हमने समीकरण तैयार कर दिया कि दो जो रासायनिक अभिकारक होते हैं, उसमें भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, ठीक है, और उनसे बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। इन दोनों के मध्य तीर का निशान के द्वारा इसको हम व्यक्त करते हैं। तीर का निशान अभिक्रिया की दिशा को प्रदर्शित करता है। तीर का जो निशान होता है, उसमें जो तीर का निशान जो नुकीला भाग है, जो सिर बोलते हैं उसको, उधर उत्पाद होते हैं, और पूंछ की तरफ क्या होते हैं, आपका अभिकारक होते हैं, जो अभिक्रिया की दिशा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और यहाँ पर धनात्मक होते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट बन रहा है, समझो बन रहा है मतलब हमको फायदा मिल रहा है, तो बन रहे हो क्या है, आपका धनात्मक प्रकृति के होते हैं। अभी तक जो अभी मैं बोला उसको बोलते हैं आपका शब्द समीकरण। चलो शब्द समीकरण को मैं यहाँ पर बोर्ड में लिख देता हूँ, आप लोग इसको नोट्स कर लो। तो यहाँ पर मैं रासायनिक समीकरण का शब्द समीकरण यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, ताकि आपको समझने में क्या हो, फिर से बहुत आसान हो, और पूरा डीपली पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये आपको बुक में बहुत ही कम मिलेगा, तो इसको आप लोग विशेष नोट्स करके यहाँ पर रखोगे। देखो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलते हैं, समझ में आ चुका है कि रासायनिक अभिक्रिया अर्थात रासायनिक पदार्थों के मध्य होने वाली क्रियाओं को रासायनिक अभिक्रियाओं कहते हैं, या रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। इतना याद रखना है आप लोग को। रासायनिक अभिक्रिया के मुख्यतः दो घटक होते हैं, अभिकारक और उत्पाद। इतना समझ में आ चुका है। अभिकारक किसको बोलते हैं, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। उत्पाद किसको बोलते हैं, जो अभिकारक से बनकर या अभिकारक की क्रिया करने से जो नया पदार्थ बनता है उसको क्या कहते हैं, आपका उत्पाद कहते हैं। इतना तो आप समझ चुके हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समीकरण रूप में आ गया। तो समीकरण किसको बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं को जिन शब्दों के माध्यम से, आपको याद रखना है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं को जिन शब्दों के माध्यम से, जिन संकेतों के माध्यम से, या जिन सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, उसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है। क्लास 8वीं पढ़ के आए हो। रासायनिक समीकरण समझ में आ चुका है। रासायनिक अभिक्रियाओं को जिन सूत्रों के माध्यम से, या जिन संकेतों के माध्यम से, या जिन शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर देखो शब्द समीकरण, समीकरण भी दो प्रकार के होते हैं। तो पहला आपका शब्द समीकरण देखते हैं, उसके बाद ढांचा समीकरण हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर शब्द समीकरण किसको बोलते हैं, अर्थात शब्दों के माध्यम से समीकरण को व्यक्त करना, शब्दों के माध्यम से समीकरण को व्यक्त करना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बीच में लगाए गए तीर, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, एकदम सरल है। बीच में लगाए गए तीर के माध्यम से अभिकारकों से उत्पाद में होने वाली परिवर्तन। तो बीच में लगाए गए तीर आपको ये है, अभिकारकों से किसमें परिवर्तन होगा, आपका उत्पाद में परिवर्तन होगा, को प्रदर्शित करती है ये तीर। समझ में आ चुका, अर्थात अभिक्रिया की दिशा बता दिया। तीर के बाईं ओर देखो, तीर के बाईं ओर क्या है, आपका अभिकारक है, जो धनात्मक होते हैं। धनात्मक कौन सा कंडीशन में होते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ भाग लेते हैं। ठीक है, अकेला पदार्थ रहेगा जिसमें धनात्मक चिन्ह लाने की जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है,
देखो यहाँ पर धनात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाता है, वह तीर के दाईं ओर उत्पादों को धनात्मक चिन्ह दाईं बन रहा है, समझो, इसलिए यहाँ धनात्मक चिन्ह दाईं इसको भी क्या करते हैं, प्रदर्शित किया जाता है। तीर का सिरा उत्पादों की तरफ होता है, देखो तीर का सिरा उत्पाद तरफ, तीर का सिरा उत्पाद की तरफ होता है, और पूंछ अभिकारकों की तरफ होती है, जो पूंछ है ये अभिकारकों की तरफ होता है। तो वही है रासायनिक अभिक्रिया में बताया आपको, वही रासायनिक समीकरण के रूप में इसको हम लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं शब्द समीकरण। अब देखो वैज्ञानिक लोग सोचे कि भाई इतना लंबा चौड़ा लिखने के बजाय ऐसा कोई तरीका होगा जिसको हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं, छोटे रूप में लिख सकते हैं। तो छोटे रूप में लिखने के उन्होंने एक ढांचा समीकरण प्रस्तुत किया। क्या किया? ढांचा समीकरण प्रस्तुत किया। अब देखो यहाँ पर एक चीज और बता देता हूँ कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया, देखो यहाँ पर आपको बुक में दिया गया है मैग्नीशियम रिबन को जलाने वाली एक प्रयोगशाला दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है, जब जो मैग्नीशियम एक धातु ही समझो, तो जब धातु को, कौन सा धातु को, मैग्नीशियम के जब धातु को जलाया जाता है वायु की उपस्थिति में, तो वायु में क्या है आपका, ऑक्सीजन है। क्या है आपका, ऑक्सीजन है। वायु में क्या है आपका, ऑक्सीजन है। तो जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो तेज ज्वाला, सफेद ज्वाला के रूप में क्या होता है, जलता है। उसके बाद क्या होता है, जो मैग्नीशियम जो रहते हैं वो एकदम भुरभुरा हो जाता है, समझो, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, और वो बना लेता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया किया, माने अभिकारक हो गया, और क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तब इसको बोलते हैं उत्पाद। ये तो क्लियर है, आप लोग समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला गया है, एक और एग्जाम्पल दिया गया है रासायनिक अभिक्रिया समझाने के लिए। क्या एग्जाम्पल है कि एक परख नली में क्या करते हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लेते हैं, या आपका कोई भी एक अम्ल ले लेते हैं, और उसमें क्या करते हैं, जिंक के टुकड़े डालते हैं। जिंक क्या है आपका, धातु है, और एक अम्ल है। अब दोनों का अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो गैस वहां पर निकल गया, तो समझो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया भाई, ठीक है, समझ में आ चुका है। जो ज्वलनशील होते हैं, जलने में सहायक तो नहीं होते पर क्या होते हैं, ज्वलनशील होते हैं। देखो यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखो क्या बोला गया है, मान लो हमारे पास कोई अम्ल है HCl, कोई अम्ल है, क्लियर है। अब यहाँ पर Zn ले लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को क्रिया करें। Zn क्या है आपका, धातु है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमने लिया, और यहाँ पर हमने धातु लिया। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, इसको तोड़ेंगे तो H प्लस, और Cl क्या होता है आपका, माइनस। उसी प्रकार यहाँ पर जिंक क्या होते हैं, प्लस। इस चीज को आपको याद रखना है। तो देखो यहाँ पर जिंक प्लस है, तो यहाँ पर देखो Cl माइनस है, तो इन दोनों को क्या करें, मिला देते हैं, प्लस माइनस जुड़ गए, तो यहाँ पर क्या बन गया, ZnCl, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बच गया, H, क्या बच गया, H, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर H बन गया, तो हमारे गैस निकल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जिंक 2 प्लस आयन होता है, यहाँ पर क्या समीकरण में बैलेंस करेंगे, 2 लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ZnCl2, यहाँ पर 2H, क्लियर है, समीकरण बैलेंस हो गया। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, तो जहां पर गैस निकलता है वहां पर भी क्या होता है जी, रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। समझ में आ चुका है। चलो इसको आप लोग नोट्स कर सकते हो, चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ते हैं, शब्द समीकरण पढ़ रहे थे। शब्द समीकरण में शब्दों के माध्यम से समीकरण को लिखना होता है, ठीक है। तो ये तो बहुत लंबा हो गया। वैज्ञानिक लोग सोचे कि इतना लंबा समीकरण लिखने के बजाय कुछ ऐसा तरीका निकालते हैं जिससे समीकरण को हम लोग छोटा रूप में लिख सकते हैं। तो समीकरण को छोटा रूप में लिखने की प्रक्रिया को ढांचा समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, ढांचा समीकरण, या शॉर्टकट समीकरण है ना, ढांचा समीकरण। ढांचा समीकरण का निर्माण किया गया। अब ढांचा समीकरण क्या होते हैं, इसमें भी रहते हैं, अभिकारक होते हैं, उत्पाद होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग सूत्रों को उपयोग किया जाता है। क्या करते हैं, सूत्रों को उपयोग किया जाता है। तो चलो यहाँ पर लिख देते हैं, इस समीकरण में रासायनिक पदार्थों के संकेतों, यहाँ पर मैं सूत्रों लिख है ना, सूत्रों को लिखा जाता है, परंतु रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं होता। इस चीज को याद रखना है, संतुलित
नहीं होता। ढांचा समीकरण में क्या होता है, संतुलित नहीं होता, याद रखना आप लोगों को, ठीक है। ढांचा जो समीकरण बनता है उसमें क्या होता है, सूत्रों को, जैसे यहाँ पर देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यहाँ पर मैग्नीशियम का Mg, देखो सूत्र आ गया, क्लियर है। ऑक्सीजन का यहाँ पर देखो O2, मैग्नीशियम ऑक्सीजन दोनों क्रिया कर लिए। अब तीर का निशान हमने लगा देते हैं। अब यहाँ पर क्या बनाएगा, MgO। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि इस समीकरण में रासायनिक पदार्थों के संकेतों व सूत्रों को लिखते हैं। तो देखो यहाँ पर मैग्नीशियम का संकेत Mg, ऑक्सीजन का संकेत O2, अर्थात मैग्नीशियम का सूत्र Mg, ऑक्सीजन का सूत्र O2। अब यहाँ पर देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, देखो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये सूत्र है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि परंतु रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं होता। देखो समीकरण संतुलित है क्या, नहीं, मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर देखो क्लियर हो। जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन को 2 होना चाहिए। समीकरण बैलेंस क्या नहीं है, ठीक है, समीकरण क्या है, बैलेंस नहीं है। तो हमेशा याद रखना कि समीकरण किसको बोलते हैं, जिसमें एक और डिटेल याद रखना, ठीक है। समीकरण किसको बोलते हैं, परिभाषा रूप में आपने समझा, ढांचा समीकरण समझ में आ चुका है, लेकिन मेन समीकरण किसको बोलते हैं, जैसे गणित में क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों में जो संख्या होती है वो बराबर होती है। उसी पर यहाँ पर रसायन में भी क्या होता है कि उत्पादों की संख्या और अभिकारकों की संख्या सदैव बराबर होती है, और बराबर करना ही क्या कहलाता है, आपका समीकरण। इस चीज को याद रखना। रासायनिक समीकरण किसको बोलते हैं, जिसमें आपका अभिकारक में उपस्थित अणु परमाणुओं की संख्या और उत्पाद उपस्थित अणु परमाणुओं की संख्या अर्थात द्रव्यमान सदैव बराबर होती है, और बराबर करना ही कहलाता है आपका समीकरण। क्लियर हो चुका है, बन जाएगा। एग्जाम्पल और देख लो, जैसे मान लो H2O2, H2O2 अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है, तो क्या बना लिया आपका H2O। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, समझ में आ चुका है, लेकिन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं ढांचा समीकरण। ढांचा तैयार करना, एक परिभाषा जो बड़ा वाला परिभाषा था उसको हमने छोटा रूप में कन्वर्ट कर दिया। कैसे कन्वर्ट कर दिया कि यहाँ पर जो रासायनिक अभिकारक थे या अभिक्रिया भाग में जो अभिकारक थे उनका हमने फार्मूला लिख दिया, उत्पाद के होते उसको फार्मूला लिख दिया, तो ये समीकरण कैसा हो गया, छोटा हो गया। इसको बोलते हैं आपका ढांचा समीकरण। तो मेरे ख्याल से आपको रासायनिक समीकरण समझ में आ चुका है, अर्थात रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थों को जिन सूत्रों और संकेतों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समीकरण कहते हैं। और समीकरण में क्या होता है, शब्द समीकरण जो शब्दों के रूप में लिखना है उसको शॉर्ट कर दिया गया किसमें, ढांचा समीकरण के अंतर्गत। तो मेरे ख्याल से आपको रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण पूरी तरह का समझ में आ चुका है, बन जाएगा। चलो क्लियर है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है, अब देखो फिर से इन लोग में थोड़ा सा और समझा देता हूँ। रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होने वाली क्रियाओं को, अर्थात रासायनिक पदार्थों के मध्य होने वाली क्रियाओं को, जिसमें पदार्थों के अवस्था में परिवर्तन है ना, पदार्थों के रंगों में परिवर्तन, पदार्थों में गैस को उत्पन्न होना, ऊर्जा उत्पन्न होना, रंगों में परिवर्तन आदि आपको लक्षण दिखाई दे तो उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। अब रासायनिक समीकरण किसको बोलते हैं, तो रासायनिक अभिक्रियाओं को जिन सूत्रों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से लिखा जाता है उसको बोलते हैं आपका रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं के 2 पार्ट्स होते हैं, 2 भाग होते हैं, ठीक है, अभिकारक और आपका उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक बाईं ओर होता है, उत्पाद आपका दाईं ओर होता है, जिनके बीच में तीर का निशान होता है। तीर के निशान में जो तीर का सिरा होता है उत्पाद को शो करता है, तीर का पुछ होता है जो अभिकारक को शो करता है। अभिकारक किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, और अभिकारक से बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। इसको धनात्मक चिन्हों द्वारा क्या कहते हैं, प्रदर्शित किया जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये पहला वीडियो में जितना भी टॉपिक पढ़ाया हूँ वो सब क्लियर हो चुका है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि मेरा वीडियो आप लोग तक जल्दी से पहुंच सके। क्लियर है, चलो।